हम काहे डरेंगे जी, हमारे यहीं पर दुकान है, हम ही डर जाएंगे? गजब बात है, यहाँ पर जख्म होया हुआ था मास्क हटा दे। आरजेडी उनके साथ गेम करता है बेटा को लेकर, कांग्रेस अलग उसका गुलाम बना, इसीलिए यहाँ वो नहीं चलता है, यहाँ चलता है यही जाति जिसका है उसी का पल्ला चलेगा, और दूसरा जिसका परिवार में। वैसा क्यों जाती है? अब बिहार का तो यही नियम है, शुरू से चलते आ रहा है। मनीष कश्यप में जीत के आवे मैदान में। भैया चाचा मुखिया का छोड़ा तू ही मैं बड़ा हम ही बने विधायक का होगा। नहीं बाद में नहीं सांसद में लड़ा निर्दलीय करना पड़ेगा। बिल्कुल पता है आपको ये बात, पूछ लीजिए तो भैया से। नवादा लोकसभा। अच्छा, गुंजन सिंह शुरू से मन बनाए हुए थे, शुरू से मन बनाए हुए थे। अरे बात तुमको नॉमिनेशन बैकफुट की गेम पता ही नहीं है। सबका किस्मत तेजस्वी वाला नहीं है कि चांदी के चम्मच लेके आ जाएगा, उन लोग के सही पूरा परिवार के मिलेगा, लालू परिवार के। संघर्ष कर रहे हैं ना, कोई अपना संघर्ष संघर्ष नहीं कर रहे हैं। करना। आप अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो सबसे पहले संसदीय नहीं लड़ना पड़ेगा, आप लालू परिवार से नहीं है, सही बात बोल रहे हैं, आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा। ग्राउंड पे आवाज उठाना, डायरेक्ट आप एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले आप जाके ग्राउंड पे कुछ अच्छा काम करिए, उसके बाद आप इलेक्शन लड़िए। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी न्यूज। मनीष कश्यप जो यूट्यूबर पत्रकार कहा जाता है, उनको कहीं से भी सीट नहीं मिला लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन निर्दलीय से ये चुनाव लड़ेंगे और ये जनता से जानेंगे कि उनका क्या राय है मनीष कश्यप को लेकर। क्या करना चाहिएगा? मनीष कश्यप निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे, इस पे क्या? तो मनीष कश्यप विधानसभा चनपटिया से लड़े थे, जो जीत न सका चनपटिया, वो लड़ने चला है बेतिया, जमानत जब्त होने जा रहा है, कोई उपाय नहीं मनीष कश्यप। अब क्या कहिए मनीष कश्यप के लिए? चुनाव लड़ने का अधिकार है। उनको कहीं से उनको सीट नहीं मिला, इस पे क्या? कोई नहीं दिया। अब वो तो भाई किस पार्टी में है ना है तो किसी को पता नहीं, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, लड़े, जनता तय करेगी। गुंजन सिंह को लेकर क्या कहिएगा? वो भी निर्दलीय से लड़ रहे हैं, गुंजन सिंह को लेकर क्या कहिएगा? गुंजन सिंह को लेकर लोकतंत्र का अधिकार है सबका लड़ने का। मनीष कश्यप युवा है, जनता उनको देखना चाह रही है, इस पे आप क्या कहिएगा? वहाँ की जनता चाहेगी तो जिता देगी। आप क्या चाह रहे हैं? हम तो नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? मेरा मन क्यों नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं महागठबंधन में जो प्रत्याशी रहेगा उसी को हम चाहते हैं। वो तो बिहार को बदनाम करने के काम किए थे मनीष कश्यप, इसीलिए हम नहीं चाहते। तो बिहार को बिहार में वीडियो बना के कहा जा रहा है कि वो गरीबों के लिए लड़ते थे, रोड को दिखाते थे, गरीबों के लिए, हक के लिए। अरे बिहार में वीडियो बना के कहते थे कि तमिलनाडु में बिहारी को मारा जा रहा है, ये बदनामी। बिहार जो निकाल दिया था, जो अपने स्टेट के बदनामी करेगा उसको हम स्टेट का बदनामी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है अगर निर्दलीय से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? वहाँ की जनता चाहेगी तो जाएगी, ना तो जीती होंगे। आप क्या करना चाहेंगे? मनीष कश्यप निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है जीत पाएंगे? मैं तो लग रहा है कि जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? जनता उनके साथ है तो जीत ही जाएंगे। आप क्या करना चाहिए? हम तो ये बोलते हैं मीडिया में काम कर रहा था वही अच्छा है। मीडिया के लिए सही? हाँ, मीडिया के लिए सही था, जो मीडिया में काम कर रहा था वही सही था। चुनाव वो नाम बेकार लड़ रहे हैं। लोकतंत्र है ना, तो कहीं कोई भी लड़ रहे, मगर वो तो कोई भी जीत सकता है, जिसको वोट मिलेगा वो जीतेगा, जो अच्छा करेगा उसको। आप क्या कहना चाहिए? मनीष कश्यप निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव जीतेंगे? मनीष कश्यप तो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे। पिछली बार कब लड़े? इंडिपेंडेंट लड़ा था पिछली बार, एक बार निर्दलीय लड़ चुका चुनाव। पत्रकार को पत्रकारिता करनी चाहिए, ठीक है, राजनीति में नहीं आना चाहिए। और इंडिपेंडेंट की बात है तो इंडिपेंडेंट तो भूल जाए, सपने में ही जीत सकते हैं, हकीकत में नहीं जीत सकते मनीष कश्यप। पवन सिंह को लेकर क्या कहिएगा? आसनसोल से बीजेपी अभी तक चेहरा नहीं दिया, क्या लग रहा है बीजेपी ये पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऑलरेडी वो एक बार टिकट भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया, वो कैंसिल कर चुके हैं। अब उन्होंने, इनका एक बयान भी अभी रिसेंटली चल रहा है कि वो राजनीति से संन्यास वगैरह लेने के सुनने में आ रहा है उनका। आपने भी सुना होगा, आपने पढ़ा होगा स्टेटमेंट उनका। तो राजनीति से जब संन्यास ले लेगा इंसान तो चुनाव कहाँ से लड़ेगा? आपको क्या लग रहा है मनीष कश्यप को लेकर? क्या लग रहा है मनीष कश्यप निर्दलीय से? न निर्दलीय से भी नहीं जीतेंगे, पार्टी से आते तो जीत जाते, लेकिन निर्दलीय आएगा तो जीतते पाएंगे। लेकिन आज बीजेपी सरकार ने 10 साल के अंतराल में काम तो किया है। मैं ये 4 लाइन बनवाया, 6 लाइन बनवाया, हाईवे बनवाया, जिसकी जमीन की कीमत बढ़ गई, लाखों लाख रुपए में उसकी जमीन की कीमत बढ़ गई 4 लाइन 6 लाइन बनाने के कारण। आज ये लोग की सरकार में 15 साल के सरकार में यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, पशुपालन घोटाला, सुअर घोटाला, बहुत सारी घोटाला होती थी।
कांग्रेस की जो सरकार थी वो 40 साल के सरकार में क्या की है? अच्छा एक चीज बताइए ना, एक राम एक चीज, जन्मभूमि- उम्र कितना है चाचा आपका? कितना उम्र है आपका? आपकी उम्र देखिए, का उम्र सम्मान के करता हूँ। तकाजे- जब आपका उम्र जितना आपका उम्र है, आप हमारे पिता समान है आप, ठीक है। उस समय जब आपकी उम्र थी ना, तो उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, ठीक है, देश में। लेकिन हम सुनिएगा, अरे सुनिए ना महाराज, कांग्रेस की सरकार ने अरे की क्या है? अरे सुन तो लीजिए। व्हाट इज ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्ट 40 साल मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर के एप्लीकेशन लेटर पे लिख के देती मनमोहन सिंह को कि आप प्रधानमंत्री बनिए। क्यों? सोनिया गांधी चाहती तो प्रधानमंत्री बन सकती थी ना। आप अपनी बोल लीजिए पहले। हाँ? जितना ये तो अंदर कांग्रेस वाले सो गए थे, आज जगह है, मोदी जी जगह है इनको। सुनिए, कांग्रेस 70 सालों में जितना किया है ना, उतना मोदी जी ने 10 सालों में नहीं किया। आपको पता है ये बात? तो उनको भी 63 साल, मोदी जी को भी 63 साल मौका दीजिए, देखिए तो बाद मिलाइएगा, और बाद मिलाइएगा। पिछले सुनो, उसके बाद पूछिएगा 39 सीट दे पिछली बार, क्या कर लिया? पिछली बार भी तो बहुमत देके। युवा चुनाव लड़े, इस पे क्या कहिएगा? युवा के लिए क्या कहिए? देखिए, राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में युवाओं की नीड है, जरूरत है। क्योंकि जो आज के वक्त में राजनीति में जो युवा आएगा, वो राजनीति की परिदृश्यों को अच्छे से समझ पाएगा और पढ़ पाएगा। राजनीति करने के लिए इस तरह से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये जब निर्दलीय से जीत जाएंगे तो क्या अपना वादा पूरा करेंगे? बोलने वाली बात है। आप लिख के दे सकते हैं कि निर्दलीय मनीष कश्यप चुनाव जीत रहा है? मैं नहीं, जनता बोलेगी मनीष कश्यप आने वाले। बोलने वाली बात है, देख लीजिएगा 6 जून को रिजल्ट आएगा ना भैया। 4 जून के जब आ रहे, जैसे 6 जून बोले, 4 जून के रिजल्ट मनीष आएगा। कश्यप कह रहे थे कि अपने क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इस पे क्या कहिए? बोलने वाली बात है। बोलने को तो मैं राहुल गांधी भी ताजमहल में मैं अपने नाम लिखवा सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ, नहीं लिखवा सकता कि 30 लाख नौकरी देंगे। आज के पेपर में उनका देख लीजिए, एग्जैक्टली न्यूज है कि 30 लाख नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी दे नहीं देखिए, सकते। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है इंसान को, ठीक है। पहले तो ये बता दीजिए कि एक सांसद का फंड कितना होता है, सांसद निधि फंड कितना होता है? राहुल गांधी का आया कि 30 लाख नौकरी देंगे, कैसे आया बताइए? तो बताइए, सांसद कांग्रेस वाले से एक युवा संसद के लिए आवाज उठा रहे थे, क्या लग रहा है राजनीति में उनको नहीं आना चाहिए? आना चाहिए मैडम, बेहतरीन आना चाहिए। गरीब के लिए हम बोले ना कि आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए, युवाओं के लिए आना चाहिए। युवाओं के लिए आना चाहिए, युवाओं की मनीष बात हो रही है, कश्यप से ये लोग क्यों नाराज? हाँ? मनीष कश्यप से ये लोग क्यों नाराज? आएंगे तब ना दिल्ली में जाके आवाज उठाएंगे अपना बिहार के लिए। ऐसा ही बिना पद पर वो ग्राफ तैयार कर लें, पूरा चंपारण का जो दहाड़ में डूब जाता है, अगर वो सांसद बनेगा तो वो दहाड़ से नहीं ना डूबेगा मैम। तो उनको तो कोई पार्टी ये टिकट ही नहीं दिया, खुद निर्दलीय से लड़ रहा है, इस पे क्या? लड़ रहे हैं ना निर्दलीय। लग रहा है, आपको लग रहा है कि वहाँ का जनता जिताएगी। देखिए, वहाँ की जनता बोल रहा है कि हम वोट देंगे और हम 11 लोग को कहेंगे कि वोट दे। हम कहते हैं आपके कैमरा के माध्यम से, अगर उनका लोकसभा के जो भी युवा माता एवं बहनों भाइयों सब देख रहे हैं, आप निर्विरोध मनीष कश्यप को वोट दीजिए। हम भी अपील करना चाहते हैं, अगर हम रहते ना तो हम छोड़िए, हमारा पूरा घर, हमारा जितना भी रिलेटिव था ना, सबको मनीष कश्यप से वोट दिलवा दें। देखिए, मनीष कश्यप खुद तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, अलग अलग कई जिले ऐसे, कई लोकसभा ऐसी हैं जहाँ पे वो बतौर कैंडिडेट्स लड़ा रहे हैं। पता है आपको ये बात? आ रहे हैं, पूछ लीजिए तो भैया से। नवादा लोकसभा। अच्छा, गुंजन सिंह शुरू से मन बनाए हुए थे, शुरू से मन बनाए हुए थे। अरे बात देखिए, नॉमिनेशन में फिर बैकफुट की गेम पता ही नहीं है। 82 सीटें हैं, सुनो अंदर के 12 सीटें ऐसी हैं। कश्यप की जो पदचाप है ना, वो बहुत बेस्ट है। मनीष कश्यप अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भी जीत जाएंगे। भैया अच्छे 6 जून को रिजल्ट आया। नहीं जीतेंगे। अरे सांसद बनने के लिए आदमी बहुत बढ़िया, लेकिन ग्राउंड पे काम करेंगे तो डायरेक्ट सांसद के चुनाव लड़ेंगे। वादा तो कर रहे हैं ना युवाओं के लिए। मनीष कश्यप से मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियल बात, हम कन्हैया के समर्थन में नहीं है। सुनिए ना, ना ही हम कन्हैया के समर्थन में है, ना ही मनीष कश्यप के समर्थन में, लेकिन रूट ग्रास की बात बोली भैया का कहना बहुत अच्छा है। मनीष कश्यप तो हमेशा गरीबों का आवाज उठाते हैं, तो क्या नहीं बन सकते हैं? ग्रास रूट पे पहले काम करेंगे क्षेत्र में, तब ना। पहले मुखिया का काम नहीं करते, हमेशा काम कर रहे हैं। सबका किस्मत तेजस्वी वाला नहीं है कि चांदी के चम्मच लेके आ जाएगा। उन लोग के सही पूरा परिवार के मिलेगा, लालू परिवार के। फिर संघर्ष कर रहे हैं ना, कोई अपना संघर्ष संघर्ष नहीं कर रहे हैं। करना। आप अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो सबसे पहले सांसद ही नहीं लड़ना पड़ेगा। आप लालू परिवार से नहीं है, सही बात बोल रहे हैं। आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा। काम करके बिहार दिखा में रहे हैं। युवा चाहिए तो पढ़ा लिखा आवाज उठा के हमेशा। कुछ नहीं। आवाज उठाने से क्या होगा एक युवा से?
मौका अगर देना चाहिए, युवा का बात देना है। चाहते हैं कि नहीं? आप भी एक युवा है। हम चाहते हैं वो जीत जाए, लेकिन वो नहीं जीते क्योंकि पहले जमीन पे काम करेंगे तब ना जीतेंगे। सही संसदीय चुनाव जीत जाएंगे ना, विधायक क्या बोले थे पहले। आप? हम बोले थे कि जो कन्हैया कुमार वो भी लड़ रहे हैं दिल्ली से, वो युवा ना है। हाँ, दिल्ली से कांग्रेस में है। अभी तक हाँ। सबसे पहले उसका कोई कंफर्मेशन मिला नहीं, कहाँ से लड़ेगा। दिल्ली से लड़ रहा है। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। बात सुनिए, बड़ी बात कन्हैया का बात करें ना। कन्हैया सुनिए ना, कन्हैया जो है JNU का प्रेसिडेंट रह चुका है, वहाँ पे ग्राउंड पे काम किया, अभी पार्टी में जुड़ा हुआ है, अभी उसको टिकट मिला नहीं है। जब जब मनीष तक काश्यप को लेकर क्या कहिएगा? वो भी एक युवा है, क्या लग रहा है निर्दलीय से चुनाव लड़ेगा? नहीं, बहुत अच्छे इंसान है, इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये जो भैया बोले कि पहले उनको ग्राउंड पे जाना है, वो सही बोले, उसको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, ग्राउंड पे पहले वर्क करना पड़ेगा। आवाज उठाते हैं, गरीबों की आवाज, गरीबों का बेटा कहा जाता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पे आवाज उठाना, डायरेक्ट आप MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहले आप जाके ग्राउंड पे कुछ अच्छा काम करिए, उसके बाद आप इलेक्शन लड़िए, यही बात है। देखिए, पहले डायरेक्टली अगर आप लड़ना चाहते हैं तो समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है, समाज सेवा एक अच्छा उद्देश्य है, राजनीति के लिए कर रहे हैं आप, तो राजनीति में आने के लिए आप छोटा चुनाव लड़िए ना, पहले डायरेक्ट संसदीय का चुनाव लड़ लेंगे। बात यही है, बिहार पूरे भारत के 28 राज्य में सबसे अनोखा राज्य है। अगर ग्राउंड पे बात करने, काम करने का बात हो तो हम पप्पू यादव के काम से, मतलब समाज सेवा में वो सबसे ज्यादा है, लेकिन है वो अपराधी। एक विधायक नहीं जीत पाते। बिहार चलता है जाति से, बिहार में जो जाति विकास गया कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं बिहार, अरे सुनिए ना, हम काहे डरेंगे जी, हमारे यहीं पर दुकान है, हम ही डर जाएंगे? गजब बात है, यहाँ पर जख्म होया हुआ तो मास्क हटा दे, गजब बात कह रहे हैं। सुनिए ना, बिहार में सबसे मेन चलता है, बिहार का हालत इसलिए ऐसा हो गया कि यहाँ जाति कार्ड चलता है, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यही है कि अगर काम करता है कोई, तो पप्पू यादव पूरे पटना तक में काम किया आके पानी में, लेकिन खुद देखिए RJD उनके साथ गेम करता है बेटा को लेकर, कांग्रेस अलग उसका गुलाम बना, इसीलिए यहाँ वो नहीं चलता है। यहाँ चलता है यही, जाति जिसका है उसी का पल्ला चलेगा, और दूसरा जिसका परिवार में। वैसा क्यों जाती है? अब बिहार का तो यही नियम है, शुरू से चलते आ रहा है। तो विकास पे काम नहीं होता बिहार में? अच्छे, आप तो पूरे भारत में जाती हैं। हाँ। आप 10 साल का 15 साल का एनालिसिस कर दीजिए, पटना को अगर बिहार में हटा दे तो गया जिला, कोई बड़ा जिला लगता है कि जिला है, और दूसरा जिला से कहाँ पहुंचते जा रहा है। 15 साल पहले गए थे BHU का एंट्रेंस देने, गया के बराबर शहर था, यूनिवर्सिटी हटा दे, घाट उठो सही गंदा, शहर लगता है। उसे मिर्जापुर गए थे आज से 15-16 साल पहले, इतना बढ़िया शहर, गया में विष्णुपद वगैरह, लेकिन शहर का हालत देख लीजिए कैसा लगेगा, गाँव है, लगेगा गया जिला। युवा को मौका दीजिएगा तब ना काम करेंगे। यहाँ युवा कोई मौका, युवा में चिराग पासवान एक ही फेस देखना चाहते हैं आप? नहीं देखना चाहते, युवा की चिराग पासवान आना चाहिए, लेकिन बीजेपी उसको कभी आगे करेगा नहीं। और बीजेपी यार देखिए, सुनिए, पासवान के बात पर वो भी तो एक परिवार बात पे आगे करते हैं, अपने जीजा को टिकट देते हैं। वो भी कह रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। आप क्या करना चाहिएगा? मनीष काश्यप एक युवा है, युवा परिवार है। जब तक बिहार में मनीष कश्यप जैसा शेर नहीं आएगा, एक बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, बिहार नहीं बदलेगा। क्योंकि वो सब बोलते हैं जातिवाद पे वोट दो, मगर मनीष कश्यप बोलता है एक बिहारी बनिए, और वो जो 10,000 देंगे तो हम 20,000 देंगे, और 20,000 देंगे तो हम 40,000 देंगे। मनीष कश्यप में जीत के आवे मैदान में। भैया चाचा, मुखिया का छोड़ा तू ही में बड़ा, हम ही में बने। विधायक का होगा। नहीं, सांसद में लड़ निर्दलीय, सांसद नहीं, सांसद में लड़ रहा है ना, अगर जीत के आएगा तब लग रहा है निर्दलीय से जीत जाएंगे, एकदम जीतेंगे। उसके लिए पूरा बेतिया जिला है उनके साथ, जीतेंगे। क्योंकि गरीब का बेटा नहीं जीतेगा, खाली बड़के का बेटा जीतेगा, और वो जीतेगा, हम लोग खाली जाकर दूसरा स्टेट में कमाएंगे, हम गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। अरे मैडम पूछिए, कल बिहार में जो घटना हुई है, एक बेटी को गलत काम करके छोड़ देने के काम किया, इसमें सवाल तो ठीक दे दीजिएगा। सांसद का अकेला सांसद अपने क्षेत्र में सुधार करेगा, पूरा बिहार सुधार कर देगा। अगर इतना ही था तो पार्टी बना के पूरा इलेक्शन लड़ते बिहार में। योगी आदित्यनाथ जी भी सांसद थे, एक ही बार बना दिया मुख्यमंत्री, तो सबका मुंह बंद हो गया, वैसा ही अभी मोदी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पिछली बार मोदी जी ने आह्वान किया था कि हम एक सांसद एक गांव को गोद लेगा, वो गांव के गोद लेने वाली बात कहाँ चली गई? नहीं, यूपी में भैया गए नहीं है, यूपी में अरे 3 साल लॉकडाउन नहीं रहा, 1 साल। मैडम 7 साल में जितना मोदी जी काम कर दिए है उतना कौन? मनीष काश्यप इस बार जीत जाएंगे निर्दलीय से? एकदम जीतेंगे, निर्दलीय से एकदम जीतेंगे। चलिए, आपने देखा कि जनता का कहना है कि निर्दलीय से अगर ये मनीष
कश्यप अगर लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं, तो कोई कह रहा है कि नहीं जीत सकते। इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है? आप देख रहे थे प्रकाशवाणी न्यूज, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।